Hello everyone. And now we'll be doing the questions of the exercises given into the NCERT. And the exercise for the nth term starts with exercise 5.2. Exercise 5.2. Generally, the questions are so easy that you do not need to wander and ponder. Wander ponder दोनों जानते हैं. परेशान मत होइए कहने का मतलब. लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि check out whether minus 150 is any term of an AP, and AP goes like this, that starts from 11,852 and so. बोलता है कि जरा चेक करके बताइए कि क्या -150 इस एपी का एक टर्म है. प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को पूछेंगे तो ऐसे बोल देंगे कि पता करो कि भाई मैं हर 2 किलोमीटर पे, मैं हर 3 किलोमीटर पे रुकता हूं साइकिल चलाते हुए, जरा पता करो क्या मैं एग्जैक्टली 150 किलोमीटर पे रुकूंगा क्या जाके. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका. वह एग्जैक्टली 150 किलोमीटर पे एक बढ़िया चाय की दुकान है, क्या इस नियम से चलूंगा तो वहां पे एक्चुअली रुक जाऊंगा क्या? आइए पहले ऐसे क्वेश्चंस में ये जरूर देख लीजिए कि whether it is an AP or not. For AP, what do you need? You need the first term. Yes, there is a first term. You need a common difference, means every successive term should be having the same common difference. 11 to 8 गए आप, -3 हो गया. 8 to 5 गए, again -3. 5 to 2 गए, again means there is an AP available here. अब हमें ये पता करना है कि क्या कोई भी टर्म इसका -150 है क्या? क्या कोई भी टर्म इसका -150 है क्या? आइए मान लेते हैं. क्या करते हैं? मान लेते हैं. एक बात याद रखिएगा कि यदि कोई भी टर्म इसका एपी का है -150, तो n की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, वो भी पॉजिटिव. क्या आएगी? एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी. 1 2 3 4 5 ऐसे करके ही आएगी कुछ. अगर ऐसी वैल्यू नहीं आती है, इसका मतलब इस एपी का वो टर्म एग्जिस्ट. 8.5वां 8.5 टर्म सुना कभी एपी का? कभी सुना कि 0.2th टर्म, 0.3th टर्म? नो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस. 0 टर्म भी नहीं सुना होगा आपने. पॉजिटिव इंटीजर आना ही पड़ेगा n की वैल्यू को, तभी आप मानेंगे कि इस एपी के अंदर ये नंबर एग्जिस्ट करता है. आइए चलिए, सो लेट अस assume that -150 is nth term. हम मान लेते हैं, नहीं सही हुआ तो अपने आप इंटीजर नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो उसको L कहते हैं ना, बताया था मैंने भी आपको. सो L इज व्हाट? -150 इज व्हाट? ए क्या है यहां पे? A is 11 and D is -3. दिख रहा है? ठीक. That is A plus n minus 1 into D. -150 is nothing but 11 plus n minus 1 into -3. -150 is equal to 11 plus n minus 1 into -3. So -150 minus 11 is equal to -3 into n minus 1. यही है ना? ये क्या है? दोनों जुड़ जाएंगे. -161 is equal to -3 into n minus 1.
So n minus 1 is equal to what? Minus 161 by 3. Minus by minus, this will go off. 3 5 ja 15, बचा 1. 3 3 ja 9, बचा 2. So it is coming in some decimals. This is what? A decimal. Decimal. Not a positive integer. साफ साफ लिखोगे, as the value of n is not a positive integer, so we cannot, so minus 150 is not going to come into this AP. So answer is minus 150 is not going to come in this AP. आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि 50.3 समथिंग टर्म है, ऐसा नहीं है। तो 53 उसके बाद 54, 53 के बाद 54, यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट ना। आइए इसका एक और क्वेश्चन कर लें कोई। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट? क्वेश्चन नंबर 6 दैट वाज। Then last question was 6. Okay, आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, अब एक नया ट्रेडिशन शुरू हो गया कि आपको ना 2 टर्म बता दिए, फलाना टर्म फलाना, ढिकाना टर्म ढिकाना, आपको सकाना निकालना है। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि the page number is 106. Page number is nothing but 106. Question number 7 is saying the 31st term of an AP, 11th term is 38 and the 16th term is 73. So for an AP, 11th term is what? 11th term is 38 and 16th term is 73. 38 and 16th term is 73. You have to find out 31st term. 31st term. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, आपको बस अपना जरा सा दिमाग लगाना है, करना तो कुछ भी नहीं है। आपको एक एपी दे दी है, बोला है कि एपी आपको दिखाई नहीं है, आपको बोल दिया उसका 11 टर्म और 16 टर्म दे दिया, 31st टर्म आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस का बहुत ही बेसिक तरीका है, आप सबसे पहले 2 चीजें आप अज्यूम कर लीजिए। क्या है पहली बात? लेट अस अज्यूम first term is what? A and common difference is D. आप 2 चीजें अज्यूम कर लीजिए। तो यदि आप जब 11th टर्म 38 है तो हमने क्या पढ़ा था कि nth टर्म क्या होता है? nth टर्म is A plus n minus 1 into D। तो A11 क्या है? A11 क्या है? A plus 11 minus 1 into D, that is A plus 10 into D, that is equation 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू आपको दी है 38, so A plus 10 into D is nothing but 38, this is the equation 1। 16th term क्या है? So A16 is nothing but A plus
16 minus 1 into d, that is a plus 15d is equal to what? 73. आपको दो इक्वेशंस दे दी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. आपको दो चीजें नहीं मालूम है, ना ए मालूम है ना डी मालूम है, लेकिन आपके पास दो इक्वेशंस हैं. आपको मान लो दो अननोन हो तो दो इक्वेशंस मिल जाए हमें, लीनियर इक्वेशंस, तो हम उसको निकाल लेते हैं. आइए यहां लिख दें, a plus 10d is equal to 38, a plus 15d is equal to 73. ठीक है. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्टिंग 2 from 1, ऐसा लिख दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग 2 from 1. ऐसा करेंगे आप तो यहां पे सारे माइनस साइन आ जाएंगे. ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव वाला बड़ा है ना, तो क्या आएगा? -14d इज इक्वल टू -73 से 38 अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा? सॉरी 5d. 15d में से 10d घटाएंगे तो कितना आएगा? 5d, ओनली 5d, है ना, -5d आएगा. माइनस का 73 है, प्लस का 38 है, तो क्या आएगा? -35. सो d इज व्हाट? -35 by 5, व्हाट? 7. ठीक है. अब आपके पास आगे क्या था? आपके पास था कि a plus 10d was what? 38. ये आपके पास था ना, आपके पास d की वैल्यू आ गई. सो a is 10 into 7. Okay. Is equal to 38. A plus 70 is 38. So what is A? A is 38 minus 70, and that is what? That is minus 32. तो A की वैल्यू भी आपके पास आ गई. आपके पास A आ गया, आपके पास D आ गया. आपको निकालना क्या है? आपको 31st टर्म निकालना है, which is what? A plus 31 minus 1 into D, which is what? A plus 30D, which is what? Minus 32 plus 30 into 7, minus 32 plus 210. What is the answer? Answer is 178. So the 31st, A31 means 31st term is nothing but 178. Okay. So आगे शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. I have a small suggestion for all of you students. AP के क्वेश्चंस वैसे बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अप्लाई करना. दिक्कत आती कैलकुलेशन में. आपने फर्स्ट टर्म गलत कैलकुलेट कर लिया, आपका सवाल गलत हो गया. आपने कॉमन डिफरेंस गलत कैलकुलेट कर लिया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया. सो प्लीज बी क्वाइट अटेंटिव व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस, अदरवाइज यू नो एवरीथिंग बट यू विल लूज द मार्क्स. ओके, ठीक है. Question is the third term of an AP. एक तो there is an AP which has 50 terms, 50 terms, 50 टर्म है. ठीक है, 50 टर्म है. थर्ड टर्म आपको मिल गया 12 और लास्ट टर्म मिल गया 106. तो यदि किसी एपी में 50 टर्म्स है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? 50th टर्म. लास्ट टर्म क्या होगा? 50th टर्म. ओके. यदि किसी एपी में कुल मिला जुला के है ही 50 टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगा? 50th टर्म. तो लेट अस अज्यूम, सबसे पहले आपने क्या मान लिया? लेट अस अज्यूम the first term is A and common difference is what? Small d. ये हम सभी में मानते चल रहे हैं इस बात को.
सिंपल सी बात है, मान भी लेते हैं। सो थर्ड टर्म a3 इज व्हाट? a plus 3 minus 1 into d is equal to what? 12. So a plus 2d is equal to 12. मेरे लिए this is the first equation. ठीक है। लास्ट टर्म मतलब कि 50th टर्म इज व्हाट? a50 is a plus 50 minus 1 into d. That is what? a plus 49d. तो क्या आ गया मेरे पास? a plus 49d as the second equation and that is what? 106. क्या है वो? 106. आइए साहब, subtracting equation 2 from 1, ये होता है ना, इसको आप माइनस कर देंगे, सब माइनस हो जाएगा नीचे, a से a कैंसिल हो गया, माइनस का 49d है, प्लस का 2d है, कितना बचेगा? 47d इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 106 प्लस 12, क्या आएगा? माइनस 94. सो ये आप यहां भूलोगे, ये माइनस माइनस गलती करोगे आप पक्का। सो प्लीज बी अवेयर, डोंट मिस आउट दी साइन कन्वेंशन। माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस 94, माइनस से माइनस किया तो d इज नथिंग बट 94 डिवाइड बाई 47, दैट इज व्हाट? 2 प्लस का। ठीक है, अब उसने पूछा कि यार आपका मुझे 29th टर्म बता दीजिए। सो a29 इज व्हाट? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d, दैट इज, अच्छा पहले आप a भी तो निकालते हैं यहाँ पे, तो a क्या आ जाएगा? अब a प्लस 2d इज व्हाट? 12. So a is what? 12 minus 2 into 2. That is what? 12 minus 4. That is 8. A की वैल्यू 8 आ गई. So 8 plus 28 into 2. 2 है ना, d की वैल्यू भाई क्या आया? 8 plus 56. That is what? 64. So the A29 is nothing but 64. सिंपल सा क्वेश्चन है, करते रहिए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपको इसमें मिलते जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2 APs have the same common difference। चलिए 12वां क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आ जाइए 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। Let us do the question number 12. Question number 12 says that two APs have the same common difference. दो AP हैं, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, और the difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 terms? क्या प्रश्न पूछा है आपसे? बेहतरीन क्वेश्चन। So you have two APs having same common difference. हमने मान लिया कि वो D है, हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस D इज सेम, ठीक है। बोला कि उनके 100th टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 का है। इफ आई डोंट मिस द क्वेश्चन, सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। सो आओ इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं जरा सा। तो उनके 1000th टर्म्स में क्या डिफरेंस निकल के आएगा? Let us say that the first term of first
AP is A and first term of second AP is B। हमने मान लिया कि जो फर्स्ट AP उसका फर्स्ट टर्म A है और इसका B है। तो for first AP, for AP1, 100th term will be what? That will be A plus 100 minus 1 into D. That is what? A plus 99 into D. ठीक है? So for AP2, मतलब second AP, 100th term will be what? B plus 100 minus 1 into D, that is B plus 99 into D. So the difference between both, difference between ये between मैं ऐसे लिखता हूँ, between 100 terms is what? बड़ा सिंपल है यार। ए मान लिया कि ये बड़ा है, कोई तो एक बड़ा होगा ही ना। मान लिया कि ये पहली वाली बड़ी है, a प्लस 99 इंटू डी माइनस b प्लस 99 इंटू डी, यही तो है। तो a माइनस b प्लस 99 इंटू डी माइनस 99 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस तो सेम है, d तो सेम है, तो 99 d भी सेम होगा, दूसरे कैंसिल हो गए, a माइनस b। तो एक्चुअली जो 100वें टर्म में जो डिफरेंस है ना, वो फर्स्ट टर्म्स में जो डिफरेंस है वही है, डी का कोई रोल नहीं है। कोई समझदार आदमी यहीं से देख के बता देगा कि जो 1000वें टर्म में भी डिफरेंस होगा ना, वो यही रहेगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 100। चलिए आपकी तसल्ली के लिए, जबकि कॉमन मैन कह सकता है यहीं देख के इस सवाल को कि 100 ही रहेगा, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए इसको आगे भी कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको ये मालूम कि a माइनस बी की वैल्यू 100 है, ये याद कर लेना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जो यहां से निकल के आया वो है कि a माइनस बी इज व्हाट 100, जहां पे a क्या है, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है, और b क्या है, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, आ जाओ भाई। फिर से निकाल लेते हैं। अब क्या है, आपको निकालना 1000वें टर्म ना, तो 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा भाई, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज व्हाट, a प्लस 999 इंटू डी। 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या होगा, वो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। दैट विल बी b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज b प्लस 999 इंटू डी। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, यही है ना, a प्लस 999 डी माइनस b प्लस 999 इंटू डी। क्या निकल के आएगा, a माइनस बी, क्योंकि इससे ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। एंड विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट 100। तो चाहे 100वें अगर टर्म में भी इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, तो 100वें, पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें किसी भी टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, मात्र 100 ही आएगा, 100 ही आएगा, बिकॉज that is the difference between the first term and second term. It is not dependent on the common difference का difference में कोई रोल ही नहीं आ रहा है। So the answer is 100. Answer is 100. So thank you very much.
कीप ऑन वॉचिंग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स।